हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जानेंगे क्या होते हैं फुल मून रिचुअल्स और क्यों आपको ये करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और रात के समय खीर को प्रिपेयर करा जाता है और मून लाइट में रखा जाता है और बाद में इसको एज अ प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर आप पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आती है। तो ये एक छोटा सा रिचुअल हम लोग फॉलो करते हैं भारत में। इसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी फुल मून एंड न्यू मून रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। तो पहला प्रश्न ये आता है कि हम मून की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मून बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि सागर को कंट्रोल करता है, हाई टाइड लो टाइड्स होते हैं, हमारे भाग्य को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो अगर आप एम्पैथ हैं या बहुत सेंसिटिव हैं तो आप लूनर साइकिल्स को फॉलो कर सकते हैं, मून साइकिल्स को फॉलो कर सकते हैं और आप पाएंगे कि जैसे जैसे फुल मून होता है तो फुल मून के टाइम पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और न्यू मून के टाइम पे आप थोड़े से और ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। मून का जेंडर फेमिनिन माना जाता है, यानी कि उन्हें गॉडेस माना जाता है और ये रूल करता है हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को और हमारे इंट्यूशन को। और कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि का रूलर भी मून होता है। हमारी लाइफ में फुल मून इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब मून फुल होता है, अपने फुल पोटेंशियल पे होता है, तो वो हाईएस्ट एनर्जी में वाइब्रेट करता है, मोस्ट वाइब्रेंट होता है और सबसे ज़्यादा रोशनी फुल मून के दिन होती है। तो आज जिन रिचुअल्स के बारे में हम बात करेंगे उनको आप बहुत ही सरलता से फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रिचुअल्स हैं। जो चीज़ें आपके घर में रखी हैं उन्हीं चीज़ों को लेके आज हम रिचुअल्स देखेंगे। तो आज हम 4 रिचुअल्स देखेंगे। इन रिचुअल्स को करने से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो भी इमोशनल बैगेज है उसे रिलीज़ कर सकते हैं। कोई भी टॉक्सिक इमोशंस हैं या फिर कोई पैटर्न्स हैं जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, वो आप रिलीज़ कर सकते हैं। अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और अपने घर की शुद्धि कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आप सेव कर सकते हैं, उन्हें भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो लोग प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, टेक्निक्स अपनाते हैं, लेकिन फुल मून रिचुअल्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सिंपल हैं और दूसरी चीज़ काफ़ी लॉजिकल लगते हैं मुझे और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। यानी इसे कोई भी कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ हैव फेथ। अगर आपसे शरद पूर्णिमा का दिन मिस हो जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि आज वैसे भी 98% या 99% ही फुल मून है। 31 अक्टूबर को प्रॉपर फुल मून होगा तो आप ये रिचुअल 31 अक्टूबर को भी बड़े आराम से कर सकते हैं। बाई चांस वो दिन भी मिस हो जाता है तो मैं नेक्स्ट 2 फुल मून्स की डेट आपको बता सकती हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी नेक्स्ट 2 मंथ्स की फुल मून की डेट्स। इसी तरह आप गूगल कर सकते हैं कि नेक्स्ट फुल मून कब होने वाला है, तो आपको बहुत ही ईजिली पता चल सकता है। तो ये रिचुअल आप कितने भी फुल मून्स कर सकते हैं, यानी कि अगर एक बार में या 2 बार में आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है तो आप जब तक उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर लेते तब तक आप ये कर सकते हैं। बट ये इतना इफेक्टिव मेथड है कि बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि अगर आपकी विशेस क्विकली मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ऐसा कुछ है जो आपकी विशेस को रोक रहा है, स्पेशली योर इमोशंस, क्योंकि मून हमारे इमोशंस को दर्शाता है। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ेगा उन चीज़ों को जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, या पास्ट में अगर कोई ऐसी चीज़ें हुई थी जिन्होंने आपको हर्ट किया हो तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बदलना है। यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है, हीलिंग अपने आप अपने समय से हो रही है, लेकिन आपको अपनी तरफ से रिलीज़ करना पड़ेगा उन चीज़ों को। तो अगर आप एक इंटेंशन सेट करते हैं कि आई रिलीज़ वॉट एवर इट इज़ दैट इज़ होल्डिंग मी बैक फ्रॉम रीचिंग माई फुल पोटेंशियल, आई अट्रैक्ट अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी ऑलवेज। अगर आप ये एफर्मेशन रोज़ बोलेंगे अलॉन्ग विथ योर रिचुअल्स तो काफ़ी जल्दी आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फुल मून रिचुअल्स। तो पहला रिचुअल है ग्लास जार रिचुअल। इसमें आपको क्या क्या चाहिए? आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक ग्लास जार जिसमें ढक्कन होना चाहिए और टैप वाटर। तो सबसे पहले एक ग्लास जार लें और किसी भी साइज़ का ग्लास जार ले सकते हैं। बेसिकली ग्लास का जार हम क्यों ले रहे हैं? ताकि मून लाइट इसमें से इजीली पास हो सके। अगर हम कोई ओपेक यानी कि ट्रांसलूसेंट या ओपेक बॉक्स लेते हैं तो उसमें मून लाइट आने के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारा रिचुअल इफेक्टिव नहीं होगा, इसीलिए। तो सबसे पहले ग्लास जार में हम पानी फिल करेंगे। ये पानी फिल्टर्ड वाटर हो सकता है या फिर ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, टैप वाटर हो सकता है, डिपेंड्स आप इसका क्या यूज़ करने वाले हैं। अगर आप बाद में इसे पिएंगे तो आप फिल्टर वाटर ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसका मिसलेनियस यूज़ करेंगे तो आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, टैप वाटर। तो पहले आपको फिल करना है ग्लास जार। वाओ, आई लव द साउंड ऑफ वाटर। अब हम इस पे कवर लगा देंगे और हम इसे डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं मून लाइट के नीचे। आपको इसे ओवरनाइट रखना है बाहर, जहाँ पे डायरेक्टली मून लाइट आती हो। और जैसे जैसे आप इस वाटर को बाहर प्लेस करेंगे, आप कुछ टाइम इस जार के साथ बिताएंगे, फ्यू मिनट्स। आपको सोचना है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि क्विकली आपकी लाइफ में अपीयर हो जाएं। वो हो सकता है कि कोई प्रमोशन हो, आप चाहते हैं कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाए, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी सक्सेस के लिए भी प्रे कर सकते हैं। सेल्फ लव भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो और भी ज़्यादा प्यार आप अपनी रिलेशनशिप में अट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप एक चाइल्ड बर्थ के लिए भी प्रे कर सकते हैं। तो जब आप इस जार को बाहर रखेंगे तो आपको अपने इंटेंशंस के बारे में सोचना है और नेक्स्ट ल्यूनर साइकिल यानी कि नेक्स्ट फुल मून तक आपको प्रे करना है। यानी कि जो आने वाला महीना है, सपोज आप अक्टूबर में कर रहे हैं तो आने वाला महीना नवंबर हुआ, या फिर आप नवंबर में कर रहे हैं तो आने वाला मंथ दिसंबर हुआ। तो नेक्स्ट मंथ के लिए, आने वाले मंथ के लिए आपको प्रे करना है। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट मंथ जब फुल मून होता है उस दिन भी आप ये रिपीट कर सकते हैं। तो आपको ये रात भर रखना है और अगली मॉर्निंग आपको ये कलेक्ट कर लेना है, अपने घर में वापस लेके आना है। और अब ये हो चुका है फुल मून एनर्जी चार्ज्ड वाटर, यानी कि ये चंद्रमा की ऊर्जा से भर चुका है, ये मैजिकल वाटर बन चुका है। और अब आप जैसा चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर सुबह इस पानी में से एक सिप ले सकते हैं और अपने इंटेंशंस के बारे में सोच सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हो रही हैं या ऑलरेडी हो चुकी हैं। ऐसा आपको इमेजिन करना है, ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। दूसरी चीज़, आप अपने क्रिस्टल्स, अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप उनको धो सकते हैं इनसे और उन्हें प्योरीफाई कर सकते हैं ताकि उनकी ऊर्जा और भी ज़्यादा बढ़ सके। क्योंकि क्रिस्टल्स की भी एनर्जी होती है, तो जब आप अपने क्रिस्टल्स को वॉश करेंगे तो उनकी एनर्जी और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी और भी ज़्यादा हाइटेंड हो जाएगी इस मैजिकल मून वाटर के साथ। या फिर आप इस पानी से नहा भी सकते हैं। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हैं। और सेल्फ लव स्पेशली अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस मून वाटर से आप अपनी ब्यूटी बढ़ा सकते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं इस पानी को? आप इस पानी को एक स्प्रे बॉटल में स्टोर कर सकते हैं और हर रोज़ इसे अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं टू अट्रैक्ट मोर ब्यूटी, चार्म एंड अट्रैक्शन। आप इस पानी को अपने घर पे भी छिड़क सकते हैं, हर कोने में, हर रूम में आप छिड़क सकते हैं इस पानी को, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध पानी है और आपके घर से नेगेटिविटी को दूर करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होगा ये पानी। तो ये था हमारा फर्स्ट रिचुअल। आइए देखते हैं दूसरा रिचुअल। दूसरे रिचुअल का नाम है स्मोक क्लेंजिंग रिचुअल। इस रिचुअल के लिए आपको एक मैच स्टिक और कुछ अगरबत्ती या धूप की ज़रूरत है, दैट्स इट। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है और इन 2 इंग्रेडिएंट से आप करेंगे नेक्स्ट रिचुअल। तो स्मोक क्लेंजिंग रिचुअल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है घर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। यानी कि अगर आपके घर में किसी तरीके की नेगेटिविटी है
या आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार आते हैं या हेजिटेशन है किसी तरीके का। क्योंकि बहुत बार टैरो रीडिंग्स करते हुए मुझे समझ में आया कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है या फिर हेजिटेट कर रहे हैं कुछ भी क्रिएटिव करने से पहले। तो मैंने सोचा कि रिचुअल्स के माध्यम से आप बहुत जल्दी अपने फुल पोटेंशियल में आ सकेंगे और अपनी लाइट शाइन कर सकेंगे इस ब्यूटीफुल दुनिया में, और वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकेंगे जो आप हमेशा से चाहते थे, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। तो स्मोक क्लेंजिंग रिचुअल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी हो सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ अगरबत्ती जलानी है और पूरे घर में आपको धुआं करना है, ताकि हर कोने की ऊर्जा बढ़ सके, नेगेटिविटी हट सके, डार्कनेस हट सके और पॉजिटिविटी आ सके। आपका पूरा घर जब पॉजिटिविटी से भर जाएगा तब आप कुछ भी इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके सराउंडिंग्स क्लीन हैं तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा। अगरबत्ती या धूप इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये एमिट करता है स्मोक, और स्मोक रिलीज़ करती है कोई भी टॉक्सिक या स्टैग्नेंट एनर्जी को। तो जैसे हम हर दिन पूजा करते हैं और अगरबत्ती और धूप जलाते हैं, इसी तरह हमें आज भी यही करना है। और फुल मून का समय परफेक्ट होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आज की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और इस रिचुअल के द्वारा आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने मन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आसपास की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपनी ऑरा भी क्लीन कर सकते हैं, अपनी एनर्जी फील्ड को क्लियर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अपने एनवायरनमेंट को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके का एक वेसल ले सकते हैं और अगरबत्तीज़ वगैरह ले सकते हैं। आपको अगरबत्ती को लाइट करना है और अलाउ करना है इस स्मोक को अच्छे से उड़ने के लिए। ये शुद्ध स्मोक जैसे जैसे आपके घर में जाएगी वैसे वैसे बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। आप अपना इंटेंशन सेट कर सकते हैं, जो भी आपको अचीव करना है, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, और ये स्पेशली रिलीजिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही कारगर होता है। तो आप जैसे जैसे हर कमरे में जाएंगे, जैसे जैसे अपने आप को आप क्लेंस करेंगे, वैसे वैसे आपको एक इंटेंशन सेट करना है, वैसे वैसे आपको एक एफर्मेशन बोलना है, जो कि हो सकता है कि आई रिलीज whatever that is no longer serving me positively in my life and which is stopping me from reaching my highest potential. I now attract positivity and abundance in my life always. अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं रिलीज़ करती हूँ या करता हूँ वो सभी चीज़ें, थॉट्स और इंटेंशंस जो मुझे रोक रही हैं मेरे फुल पोटेंशियल में आने के लिए। मैं आज़ाद हूँ और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये ब्यूटीफुल इंटेंशन आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी फील्ड, यानी कि अपने आसपास की जो ऑरा है, एनर्जी है, उसे क्लियर करना है, उसे क्लेंस करना है, और फिर आपको अपने पूरे घर में क्लेंजिंग करनी है। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास भी उनकी ऊर्जा भी होती है, तो उनकी ऊर्जा भी क्लेंस कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप पूरे घर में जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपने इंट्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है आपका इंट्यूशन, क्या गाइडेंस मिल रही है आपको, क्या आइडियाज़ आ रहे हैं आपके मन में, और जो भी गाइडेंस है उसे स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें और उसे फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी विंडोज़ या डोर्स भी खोल सकते हैं, लेकिन शाम को मैं ऐसा बताऊंगी नहीं क्योंकि मच्छर जनरली आ जाते हैं घर में। तो अगर आप चाहते हैं या फिर आपने मैश लगा रखी है अपने विंडोज़ पे, तो आप अपनी विंडोज़ भी खोल सकते हैं ताकि फ्रेश न्यू एनर्जी ऑफ द मून आपके घर में आ सके, आपके घर को इल्यूमिनेट कर सके। लेकिन ये एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको मच्छरों का डर है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा फुल मून रिचुअल। नेक्स्ट रिचुअल है हमारा रिलीजिंग रिचुअल। ये बहुत ही इफेक्टिव है अगर आपको किसी तरीके का एंगर, यानी कि गुस्सा अगर आपको है किसी चीज़ को लेके या किसी इंसान को लेके, या अगर आप अपने आप से ही गुस्सा हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है आपके लिए। अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है, किसी को माफ़ करना है, लेकिन आपको परेशानी हो रही है या डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको ये प्रोसेस, क्योंकि आप उस पर्सन को डायरेक्टली फेस नहीं करना चाहते या उससे बात नहीं करना चाहते या कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, तो भी आपके लिए ये रिचुअल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही
इफ़ेक्टिव है। अगर आपके अंदर बहुत सारा डर है किसी भी चीज़ को करने से पहले, या फिर आप बहुत हेजिटेट करते हैं, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या सेल्फ एस्टीम की कमी है, तो भी आप ये रिचुअल कर सकते हैं। और ये रिचुअल करने के बाद आप पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स थे, जो भी एंगर था, जो भी रिजेंटमेंट था, जो भी गिल्ट था, या जो भी शेम था, या ऐसा कुछ पास्ट में हुआ हो जो आप किसी को बताना चाहते हो लेकिन आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं, या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं क्योंकि पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको अब किसी को भी ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इन चीज़ों को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने कॉन्शियस माइंड में लेके आएँ थ्रू राइटिंग। तो आप अपने फियर्स को 1 बाय 1 जॉट डाउन करें, एक एक फियर को लिखें, एक एक दिक्कत को लिखें, एक एक इमोशन को लिखें कि आप एग्जैक्टली इतना बुरा क्यों फील करते हैं। यहाँ पे हम दोबारा उन चीज़ों को रिविजिट नहीं कर रहे हैं, दोबारा उन डिफ़िकल्ट इमोशंस को फील नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हमारे मन में जो चीज़ें हैं हम उन चीज़ों को फिज़िकल फॉर्म में लेके आ रहे हैं और उसके बाद हम उन चीज़ों को फाइनली अपने अंदर से रिलीज़ कर देंगे। अब इस रिचुअल को 2 तरीके से किया जा सकता है। तो हमें क्या क्या सामग्री चाहिए? हमें चाहिए मैच स्टिक, एक पेपर, एक पेन, किसी भी कलर का आप पेन ले सकते हैं, एक बाउल ऑफ वाटर ले सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये वेसल लिया है, उस तरह आप ऐसा कुछ ले सकते हैं जिसके अंदर आप ये पेपर जलाएंगे। तो देखते हैं पहला मेथड, बर्निंग मेथड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी के लिए भी डर है तो आप लिख सकते हैं आई एम फ्योरफुल अबाउट मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, या फिर अगर आपको किसी से बात करने में डर लगता है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई फियर इंटरैक्टिंग विथ स्ट्रेंजर्स, या फिर अगर आपके अंदर किसी को लेके गुस्सा है तो आप कह सकते हैं कि आई एम वेरी एंग्री एट वट एवर देयर नेम इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मेलिसा। या फिर अगर आपको किसी के लिए गिल्ट है किसी चीज़ को करने से तो आप लिख सकते हैं कि आई एम गिल्टी, या आई फील गिल्टी ऑफ डूइंग सो एंड सो थिंग। तो एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने कॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर ली और सोच ली, तब आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने फिजिकल टेंजिबल फॉर्म में एक लिस्ट बना ली है और आपने उसे पॉइंट वाइज लिख लिया है। अब इस पेपर को आपको हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से, तो आप इसको बर्न कर सकते हैं। बर्न करने के लिए आप कोई भी वेसल ले लें, जैसा कि ऐसा है वेसल ये। तो जैसे जैसे आप बर्न करेंगे इसकी ये जो मटेरियल है ये इवेपोरेट करेगा और आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगा। तो आप प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ये चीज़ करें। आप देखें कि ये चीज़ आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है। जैसे जैसे ये पेपर रिंकल हो रहा है, क्रम्बल हो रहा है, आपको बहुत ही अमेजिंग सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा, रिलीज़ होगा आपके माइंड से। दैट्स इट। अब आप इस चीज़ को फ्लश कर सकते हैं या प्लांट्स में डाल सकते हैं, लेकिन आपको अपने घर से बाहर करना है क्योंकि आपको अपने लाइफ से, अपने एनवायरनमेंट से दूर करनी है ये चीज़ें। तो ये रिलीजिंग रिचुअल का पार्ट 1 था। दूसरा तरीका है कि आप इस पेपर को इस बाउल में डुबा दें। ये मेथड होता है इफ़ेक्टिव क्योंकि आप अपने इमोशंस को एक पेपर पे लिख के डुबाना चाहते हैं, यानी कि आपने उन चीज़ों को डुबा दिया या हटा दिया अपनी लाइफ से। रिप्रेस नहीं कर रहे हैं आप इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट आप इस चीज़ को जैसे कि विसर्जन कहते हैं या फिर रिलीज़ करना, अपने से लेट गो करना। आप उस पेपर को इस बाउल ऑफ वाटर में भी आप रिलीज़ कर सकते हैं, बाद में इसको आप फ्लश कर सकते हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पानी के साथ इसको ड्राउन करें उस पेपर को और फिर जाके उसे फ्लश कर दें। तो ये भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है
आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप ये रिचुअल रिपीट कर रहे हैं वैसे वैसे बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिडक्शन हो रहा है और आप मूव ऑन कर सकते हैं इन चीज़ों से। और आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी इंसान को जाके अपने दिल की बात बताई हो। तो जो भी है आपके दिल में, जो भी आपको रोक रहा है, जो भी आपके फियर्स हैं, कोई एंगर है, अग्रेशन है किसी के ऊपर या किसी भी तरीके की दिक्कत है अपनी लाइफ में, तो आप उस चीज़ को हटा सकते हैं अपनी लाइफ से। तो ये थे मेथड्स रिलीजिंग रिचुअल के और ये था हमारा तीसरा रिचुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनल एंड लास्ट रिचुअल के साथ। लास्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल रिचुअल है हमारा मैनिफेस्टेशन रिचुअल। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और ये बहुत इफेक्टिव है। इस रिचुअल में आप वो सारी चीज़ें याद करेंगे जो आपको मैनिफेस्ट करनी है, जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएं, और आप ये इंटेंशन सेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट ल्यूनर साइकिल, यानी कि जब तक नेक्स्ट फुल मून आता है तब तक के लिए आप अपना मैनिफेस्टेशन सेट करेंगे। फुल मून रिचुअल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप करके किए जाते हैं। फुल मून यानी कि हाईएस्ट वाइब्रेशन, और मून यानी कि मैं जैसा कि अपने टैरो रीडिंग्स में हमेशा बताती हूँ कि मून मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड, योर इमोशंस एंड योर इंट्यूशन। तो अगर आप अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या फिर अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं या फिर अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेसिकली अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लॉजिकल होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप वो अचीव कर लेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट करें कि आप रातों रात मिलियनेयर बन जाएं। हालांकि वो भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद से, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो सीरियस नहीं लगेगा, वो सच्ची चीज़ नहीं लगेगी। और क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके का लैक है या इस तरीके का विश्वास की कमी है, तो वो चीज़ डेफिनेटली मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़, आपकी इंटेंशन, यानी कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को हार्म पहुंचाने के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये फिर सफल नहीं होगा। आपको सबका बेस्ट इंटरेस्ट ध्यान में रख के ये रिचुअल करना है, यानी कि किसी के साथ बुरा ना हो जाए। तो आप हमेशा हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट इंटेंशंस लेके चलें और ये रिचुअल करें विथ फुल फेथ। बहुत ही बढ़िया रिचुअल है। इसके लिए आपको चाहिए एक पेपर, किसी भी कलर का पेन, एक कैंडल या टी लाइट कैंडल, मैच स्टिक एंड एक बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ रिचुअल विच इज मैनिफेस्टेशन रिचुअल। तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना है। किसी शांत प्लेस पे बैठें, अपने मन को शांत करें, 2-3 लंबी गहरी सांस लें। जब आप रेडी हो जाएं, जब आपका मन शांत हो जाए, जब आप सुकून फील करना स्टार्ट करें, तब आप एक कैंडल ले सकते हैं और उस कैंडल को आपको लाइट करना है। और आपको प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना है, यानी कि आप फोकस करें कि आप इस प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ही खुश फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं और अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको सोचना है। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके बारे में आपको सोचना है। अगर आपके मन में अभी भी विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को शांत करने में, यानी कि रिलैक्स करने में अपना ध्यान लगाना है। टेक अ फ्यू मिनट्स। आप सोचें कि आपको अपनी लाइफ से क्या रिलीज़ करना है, किन चीज़ों के लिए आपको दरवाज़ा बंद करना है और किन चीज़ों के लिए आपको दरवाज़ा खोलना है, यानी कि क्या आप करना चाहते हैं मैनिफेस्ट। उन चीज़ों के बारे में आपको 2-3 मिनट लेके सोचना है। फिर आपको एक पेपर पे जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि आई वॉन्ट 1 million सब्सक्राइबर्स विद इन द नेक्स्ट 6 months। ये मेरा मैनिफेस्टेशन नंबर 1 हुआ। दूसरी चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ कार। अब आप लिख सकते हैं डिटेल में कि उसका कलर क्या होगा। सपोज़ कलर मुझे चाहिए रेड। ब्रांड आप लिख सकते हैं, देन आप मॉडल लिख सकते हैं गाड़ी का। इंटीरियर्स के बारे में कुछ आप बता सकते हैं, यानी कि जितना डिटेल में आप लिख सकें उतना डिटेल में लिखें। देखें, मैंने कि यहाँ पे
मैंने एक टाइम लिमिट दे दी है और मैंने क्या अचीव करना है वो भी लिख दिया है, तो वो दोनों चीज़ें बहुत ही स्पेसिफिक हो जाती हैं। देन मैंने लिखा है कार के बारे में, तो इंस्टेड ऑफ व्हीकल आई एम राइटिंग कार। उसका मैं कलर बता रही हूँ, ब्रांड, मॉडल, इंटीरियर्स कैसे होने चाहिए, उसका फील कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लग्जूरियस। तो इस तरीके का आपको मैनिफेस्टेशन लिखना है। अगर आप सोलमेट के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनका सोलमेट किस तरीके का होगा, कब होगी उनकी शादी, किस तरीके से होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिकली बता देती हूँ। आप लिखें इन द प्रेजेंट टेंस, यानी कि आपका हो चुका है शादी, इस तरीके से लिखें। आई हैव मैरिड माई बेस्ट मैच, माई सोलमेट ऑन, कोई भी डेट आप दे सकते हैं, डेट यानी कि लेट्स से 25 February 2021। आई हैव मैरिड माई बेस्ट मैच, माई सोलमेट ऑन 25 February 2021 and I am very much content and happy in a very loving, caring and supportive marriage and environment। इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सपोज़ आपको वेट लूज़ करना है या फिर कोई प्रमोशन चाहिए, तो आप स्पेसिफिकली लिखें, जैसे कि आप डेट मेंशन कर सकते हैं, आप चीज़ों की डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, किस तरह आप फील कर रहे हैं मैरिज के बाद या फिर वो चीज़ अचीव करने के बाद, वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट 1 million सब्सक्राइबर्स विद इन द नेक्स्ट 6 months एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सक्सेस। एक्चुअली वॉन्ट नहीं लिखना चाहिए, मैं लिखूँगी आई हैव अचीव्ड, आई हैव ओके, आई हैव 1 million सब्सक्राइबर्स विद इन द नेक्स्ट 6 months एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई सक्सेस। तो ये मेरा एक मैनिफेस्टेशन हो गया। मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। तो ये आपकी रेडी हो गई लिस्ट, और जब आप लिख लेंगे तब आप एक बार गो थ्रू करें इस लिस्ट के तरफ। आपको और कुछ ऐड करना है, कुछ चेंज करना है, न्यू लिस्ट बनानी है, तो वो भी बना सकते हैं। जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएं, जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं आप दिमाग से, तब आप इस पेपर को रोल करें और किसी बहुत ही सुंदर सी जगह पे आप इसे रखें। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ग्लास जार ले रही हूँ और मैं इसके अंदर इस पेपर को प्लेस करूँगी और मैं इसे फुल मून की लाइट में रखूँगी ताकि ये डायरेक्टली सोक कर सके ऑल द ब्यूटिफुल एंड न्यू एंड फ्रेश एनर्जी ऑफ द फुल मून। तो मैं इसे रात भर रखूँगी और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसे अपने घर में वापस लेके आ जाऊँगी। अपने घर में या अपने रूम में, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ पे भी आप ज़्यादा समय बिताते हैं, वहाँ पे आप इसको वापस लेके आ जाइए और इसे एक ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आप इसे रोज़ देखते हैं। यानी कि आप अपने नाइट स्टैंड में रख सकते हैं, बेड साइड टेबल पे रख सकते हैं, अपनी अलमीरा पे रख सकते हैं, अगर आपके पास किसी तरीके का बोर्ड है तो वहाँ पे लगा सकते हैं इसे। और आपको इसे रोज़ देखना है और स्पेशली सोने से पहले आपको इस लिस्ट को पढ़ना है और इन मैनिफेस्टेशंस को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है और आपको सो जाना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सोने से पहले अपने मैनिफेस्टेशंस को याद करना, उन्हें विजुअलाइज करना, उन्हें अपने मन में रखना। क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तब हम अपने ईगो से दूर होते हैं, यानी कि हमारा ईगो उस वक्त उतना ज़्यादा हावी नहीं रहता है, ज़्यादा एक्टिव होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ एनकोड कर देंगे कि आपको सो एंड सो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने गोल्स को इमेजिन होता हुआ इन द मोस्ट पॉजिटिव सेंस इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और आप सो जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को दोहराता रहता है और वो चीज़ें बहुत क्विकली मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को फील कर रहे हैं, आप उन्हें विजुअलाइज कर रहे हैं, आप उन्हें इमेजिन कर रहे हैं। और यही सब चाहिए क्विकली मैनिफेस्ट करने के लिए। आप चाहे कितना भी लॉजिकल माइंड लगा दें, आप कितनी भी फोर्स लगा दें, आप उन चीज़ों को उतना क्विकली मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे या शायद कभी नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे जितना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके उसे अचीव कर सकते हैं विद इन अ वेरी क्विक एंड शॉर्ट टाइम। तो ये थे आज के रिचुअल्स। कैसे लगे आपको रिचुअल्स आप बताएं कमेंट सेक्शन में। आपको क्या फ़ायदा हुआ इनसे, क्या क्या मैनिफेस्ट हुआ वो बताएं। अगर आप न्यू मून रिचुअल्स भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उन पे भी खुशी खुशी वीडियोस बनाऊंगी।
That's it from my side. Thank you so much. Hope you manifest whatever you want. May all your wishes and dreams come true. मेरी तरफ से इतना ही था. Thank you once again. Stay blessed and bye bye.